प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आप सबको ब्लेस करे और इस नए वर्ष में आपकी हर एक इच्छा पूरी करे। दोस्तों, इस नए वर्ष में आपने बहुत सी उम्मीदें रखी होंगी। जो 2024 में दुखी था, परेशानी में था, उसने नए साल में सब कुछ ठीक हो जाए, ये आशाएं रखी होंगी। दोस्तों, ऐसे तो हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ विषय को लेकर हम नए साल में नया सफ़र शुरू कर सकते हैं और संकल्प के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आने वाला प्रथम रविवार भी हमारे लिए खुशी का दिन है, क्योंकि ये रविवार 2025 का प्रथम रविवार है, पहला रविवार है। और मैं विश्वास करती हूँ कि ये रविवार स्पेशल होने वाला है और मुझे लगता है कि हर एक चर्च भरने वाला है विश्वासियों से, और प्रभु को धन्यवाद सब मिलकर देने वाले हैं नए साल के लिए, जो परमेश्वर ने हम सब को दिया है। दोस्तों, वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज मैं नए साल के मौके पर कुल 5 वाक्य लेकर आई हूँ, जो हमें इस नए साल में इन वचनों के अनुसार करना चाहिए। और विश्वास कीजिए, अगर आप इन वचनों का पालन करते हैं तो प्रभु आपके जीवन को आनंद और सुख से भरने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वचन की ओर बढ़ते हैं। पहला विषय है परमेश्वर को प्रथम स्थान दे। वाक्य है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका 33 वचन। दोस्तों, वचन कहता है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, इस वचन का मुख्य संदेश ये है कि जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं, जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, उसके राज्य को और उसकी धार्मिकता को प्रथम स्थान देते हैं, तो परमेश्वर हमारी सब ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। जीवन की हर चिंता, दुख और सुख भी परमेश्वर के हाथों में है। हम परमेश्वर को पहले रखें। ऐसा करने पर हमारे जीवन की हर एक ज़रूरतें आने वाले दिनों में पूरी होंगी। दूसरा विषय एक नई शुरुआत। वचन है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 उसका 17 वचन। वाक्य में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। दोस्तों, ये वचन हमें ये संदेश देता है कि जब हम मसीह को नहीं जानते थे, हम कुछ भी गलत करते थे, कुछ भी बुरा कर लेते थे और हमें कुछ अफसोस नहीं होता था। लेकिन जब हम मसीह को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, तो हम एक नई सृष्टि बन चुके हैं और हमारे अंदर वो पुराना स्वभाव नहीं है। हमारी पुरानी आदतें, गलतियाँ और सब पाप पीछे छूट गए हैं और हम एक नए इंसान की तरह जीने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा इस वचन को कहने का अर्थ ये है कि आप अपने पुराने स्वभाव के कारण दुखी मत हों। आपके जीवन में प्रभु ने एक और नया साल दिया है, नया जीवन दिया है। अपने किसी भी गलती के कारण जो आपने किया है, आप दुखी ना हो और ना अपने आप को दोषी महसूस करें, लेकिन एक नई जिंदगी के साथ प्रभु में एक नई शुरुआत करें। प्रभु आपको ब्लेस करें। तीसरा विषय है मेल मिलाप का यत्न करो। वचन है इफिसियों की पत्री अध्याय 4 उसका 2 और 3। सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। दोस्तों, बहुत से लोगों के लिए इस वचन का पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेल मिलाप करना, एक दूसरे की बातों को सह लेना, धीरज धरना बहुत मुश्किल काम लगता है। लेकिन दोस्तों, प्रेम, धीरज, सहनशीलता, दीनता, नम्रता हमें कामयाबी की ओर ले जाती है, चाहे वो सांसारिक हो या आत्मिक। इसलिए मेरे प्रियो, हम इन सभी बातों की खोज में रहें ताकि जीवन में शांति और सुकून हो, कामयाबी हो और प्रभु में भी हमारी उन्नति हो। चौथा विषय है अपनी सोच को बदलें। वचन है रोमियो 12 उसका 2 वचन। वचन में लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो।
मेरे प्रियो, ये वचन हमें ये संदेश देता है कि अब हम संसार के नहीं हैं। हमें इस संसार के लोगों के जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा मन बदलता है तब हमारे चाल चलन में भी बदलाव आता है। ऐसा होने पर हम परमेश्वर की इच्छा को अच्छे से जान पाएंगे और इस कारण हम एक बेहतर और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। ये वचन हमें सही राह दिखाती है जीने के लिए। 5वां और आखिरी विषय और वचन है शांति पाने का रास्ता। वचन है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 उसका 28, 29 और 30 वचन। लिखा है, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। दोस्तों, ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, अपनी समस्या का समाधान खुद करना चाहते हैं, अपने बोझ अपना अर्थात अपने दुख, अपनी चिंता, अपनी परेशानियों को खुद ढोना चाहते हैं। लेकिन जब हमने मसीह को पा लिया है तो फिर हम क्यों चिंता में हैं, परेशानी में हैं। यीशु हमें बुला रहे हैं हमारा बोझ हल्का करने के लिए, हमें शांति से भरने के लिए, हमें विश्राम देने के लिए। हम यीशु के वचनों पर विश्वास करें। प्रभु सच में हम सबके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और हमें शांति और आनंद से भरेंगे। प्रभु इन वाक्यों द्वारा आप सबको आशीष दे और इस नए साल में आप इन वचनों के द्वारा अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि जो हमारे जीवन में जो भी कुछ बुरा हो रहा है उसमें काफ़ी बदलाव आएगा और हम परमेश्वर की शांति अनुभव करेंगे, अपनी ज़िंदगी में खुशी को अनुभव करेंगे और हमारे जीवन में जो समस्याएं हमको देखने को मिल रही हैं उन समस्याओं से भी प्रभु हमें बाहर निकालेंगे। प्रभु इस वीडियो द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।